इस विक्र में त्योहारों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहार हैं जिसमें मिलना जुलना, साथ मिलकर खाना पीना आम होता है। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है और जो अंदेशा जताया जा रहा है उसके मुताबिक कोरोना काल में इस बार हमारे और आपके मन और प्रदूषण पर लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि त्योहारों की खुशियां अपनों के बीच मनाएं, लेकिन भीड़ न जुटाएं और इस दिवाली पटाखे कतई न जलाएं, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह रहे हैं कि सर्दी और प्रदूषण बढ़ने से कोरोना का खतरा और बढ़ेगा। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि प्रदूषण के पीएम 2.5 स्तर में मामूली बढ़ोतरी से भी कोरोना वायरस के मामलों में 8 से 9% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सोचिए, कोरोना के साथ प्रदूषण बढ़ने से फेफड़ों और श्वास संबंधी बीमारियां और बढ़ सकती हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि चीन और इटली का डेटा बताता है कि जिन क्षेत्रों में PM 2.5 के स्तर में थोड़ी भी वृद्धि हुई, वहां कोरोना के मामलों में कम से कम 8 से 9% बढ़ोतरी देखी गई। डॉक्टर गुलेरिया का एक और तर्क है कि सर्दियों के मौसम में घरों में ज्यादा लोगों के रहने की वजह से संक्रमण एक से दूसरे में आसानी से फैल सकता है। सर्दियों में श्वसन वायरस भी आसानी से फैलता है। ऐसे में भी कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। अब हम आपको दिल्ली की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो बताती है कि कैसे अगले कुछ महीने तक राजधानी और आसपास के क्षेत्रों पर सांस का संकट छाया रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, यानी जिसे पूरी दुनिया हिंदुस्तान का आईना मानती है, उस दिल्ली का फेफड़ा इतना कमजोर हो चुका है कि कभी भी किसी भी बीमारी के अटैक से बेदम हो जाती है। कोरोना संकट काल में भी ये बातें सच साबित हुई। दिल्ली में अब तक करीब 3 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली में कोरोना की एक लहर आई, फिर दूसरी लहर भी आई और दोनों लहर बीत चुकी है। लेकिन बात पहली, दूसरी या तीसरी लहरों की नहीं है। जब तक कि कोरोना की दवा ना आ जाए, बचाव ही उपाय। लेकिन कोरोना काल में जो प्रदूषण सबसे खतरनाक साबित हो सकता है, उसे सरकार ने दिल्ली आने दिया और देखते ही देखते दिल्ली की हवा दमघोंटू होने लगी। अक्टूबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैमाने पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचती जा रही है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। गुरुवार को ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 208 AQI थी, जबकि बुधवार को 215 AQI। ये पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खराब हवा की कैटेगरी में रखता है। न सिर्फ अक्टूबर बल्कि सितंबर के अंत में भी राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली में सितंबर के आखिरी 7 दिनों का औसत AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 था, जो कि पिछले 4 सालों की तुलना में 7.4% ज्यादा है। कोरोना काल में प्रदूषण को लेकर ये आंकड़े डराते हैं। पर्यावरण पर निगरानी रखने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमान है कि अक्टूबर के अंत तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब स्तर तक पहुंच जाएगी, जब AQI 400 से ज्यादा होगी। अगर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इसी तरह बढ़ा तो दिल्ली NCR की हवा में सांस लेना हर दिन 50 सिगरेट पीने के बराबर होगा। जरा सोचिए, ये हालात तब हैं जब दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद भी हवा की गुणवत्ता हर दिन गिरती जा रही है। दिल्ली में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इसके बावजूद पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ रहा है। नॉर्थ वेस्ट रीजन से हवा का बहाव जो है वो आ रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन से जब हवा का बहाव आ रहा है तो वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है, जिसे स्टबल बर्निंग कहते हैं, उसका जो पोल्यूशन है उसको साथ लेकर आ रहा है। अगर यही बहाव उल्टा होता, यानी साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट से होता, तो होता क्या कि जो भी पोल्यूशन एयर में आया, जिस प्रकार के भी पोल्यूटेंट एयर में आए, हवा में आए, उनको वो बहाव हवा का अपने साथ बाहर कर देता। अब तक एक्सपर्ट तेज हवा को प्रदूषण कम करने का फॉर्मूला मानते रहे, लेकिन पंजाब और हरियाणा से आने वाली हवा सांस पर संकट बनकर मंडराने लगी। इसकी एक वजह पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली भी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।